एक कविता, छोटी सी कविता जो कि मैंने अपने भाई को समर्पित की है। आज की इस दुनिया में, आज के इस दौर में हमेशा ये देखा जाता है कि कोई भी भाई भाई आपस में बात भी नहीं करते, या उनके बीच के मनमुटाव, उनके झगड़े, उनके फसाद, उनकी वजह से एक संबंधों में कटुता आती है। तो ये कोई अच्छी बात मैं अपने लेवल पे तो मानता नहीं कि एक बहुत अच्छी बात है। तो और हमारा दोनों भाइयों का प्यार बहुत ही ज़्यादा है। आप इस कविता को सुन के उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो कविता इस तरह से खुलती है ये कि बचपन जितना बीता है। इस कविता का शीर्षक मैं आपको बताऊं तो इसका शीर्षक ही मैंने लिखा था अनुज को। इस कविता का नाम है अनुज को। तो बात इस तरह से कि बचपन जितना बीता है वो झगड़ों से भरपूर है, लेकिन भाई आपस में हम दूरी मात्र से दूर हैं। ये उस दौर की बात है जब वो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रहने लगा था। तो मेरा मन लगना एकदम बंद हो गया था कि बचपन जितना बीता है वो झगड़ों से भरपूर है, लेकिन भाई आपस में हम दूरी मात्र से दूर हैं। अब जब वो सब तारीखें पुरानी होती जा रही हैं, वो तारीखें जब हमारे झगड़े होते थे, हम एक दूसरे के साथ तू तू मैं कर लिया करते थे, तो अब जब वो सब तारीखें पुरानी होती जा रही हैं, स्नेह प्रेम वास्तव में क्या है ये मुझको समझा रही हैं। अब जब वो सब तारीखें पुरानी होती जा रही हैं, स्नेह प्रेम वास्तव में क्या है ये मुझको समझा रही हैं। एक ही बात से अक्सर भैया मैं विचलित सा रहता हूँ, एक ही बात से अक्सर भैया मैं विचलित सा रहता हूँ, ना कभी हंसता ना मुस्कुराता, दुविधा क्यों नहीं कहता तू। ये दौर हर एक के जीवन में आता है, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। जैसा कि एक बड़ी फेमस वो बात है कि अगर आप कोई डॉक्टरी का कोई यंत्र है, उसका आई थिंक ECG उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसमें फ्लैट लाइन इज इक्वल टू दैट पर्सन इज नॉट अलाइव। तो अप्स एंड डाउन्स जिंदगी का हिस्सा है, इनसे घबराना नहीं होता, सब अपने आप अल्टीमेटली ठीक होता ही होता है। और अब अगर अंत में सब ठीक नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो अंत है नहीं। अगली बात इस तरह से थी कि एक ही बात से अक्सर भैया मैं विचलित सा रहता हूं, ना कभी हंसता ना मुस्कुराता, दुविधा क्यों नहीं कहता तू। सब कहते हैं एक ना एक दिन वक्त सभी का आता है, सब कहते हैं एक ना एक दिन वक्त सभी का आता है, पर तेरा यूं गुमसुम रहना मुझको बड़ा सताता है। बेड़ी इस मझधार में अपनी मिलके हम सवार ही लेंगे, बेड़ी इस मझधार में अपनी मिलके हम संभाल ही लेंगे। हो हालात कैसे भी छोटे, उसको मैं एड्रेस करता हूं तो छोटा छोटे ऐसे बोलता हूं, तो उसको डायरेक्ट एड्रेस करके मैं ये बात कहना चाह रहा हूं इस कविता में कि हो हालात कैसे भी छोटे, इनको हम संवार ही लेंगे। तू बस कभी उदास ना होना, ना ही कभी व्याकुल हो तू, तू बस कभी उदास ना होना, ना ही कभी व्याकुल हो तू। मेरा क्या है मैं तो अनुज अपने जीवन में खुश ही हूं, मेरा क्या है मैं तो अनुज अपने जीवन में खुश ही हूं, और तेरे जैसा भाई पाकर सच कहूं तो मैं धन्य हूं। अब तू अपनी आयु की भी जरा सी, अब तू अपनी आयु का भी अब जरा सा ख्याल कर, खूब पढ़ खूब जी और स्वास्थ्य की भी संभाल कर। धन्यवाद।